नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन ने आखिरकार एलएसी पर अपनी असलियत दिखा ही दी, लेकिन चीन ये बात जरूर समझ ले कि बातचीत की आड़ में सीमा पर चीनी सैनिकों ने जो किया, भारत उसका माकूल जवाब जरूर देगा, क्योंकि अब ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है और घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है। चीन की कायराना हरकत के बाद पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच टकराव अब एक तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। 45 साल के बाद एलएसी पर हुए संघर्ष में भारत के एक ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। सब हैरान हैं कि जब डी एस्केलेशन की कोशिशें जारी थी तो फिर अचानक सोमवार रात ऐसा क्या हुआ कि चीन की सेना ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में कर्नल संतोष बाबू और बाकी जवान चपेट में आ गए। सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि सारा मामला सोमवार रात 11:30 बजे से शुरू हुआ था। उस समय दोनों तरफ से जवानों का पीछे हटने का सिलसिला जारी था। इसी समय कर्नल संतोष बाबू ने चीनी जवानों से 5 किलोमीटर पीछे जाने को कहा। चीन की सेना इसी बात को लेकर भड़क गई और उसने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई और चीनी जवानों ने पत्थर और सरिया से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि चीन को भी भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब दिया गया था। मंगलवार तड़के चीनी जवानों पर हमला जारी था। माना जा रहा है कि चीन के करीब 43 सैनिक इस हाथापाई में मारे गए। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस हिंसा पर आधिकारिक बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों को नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने दो टूक कहा है कि इस हिंसा से बचा जा सकता था अगर चीन उस समझौते को मानता जो 6 जून को हुआ था। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चीन की सेना ने एक पक्षीय कार्रवाई में एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी। बता दें कि 1975 के बाद ये पहला मौका है जब चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना को अपने सैनिक गंवाने पड़े हैं। 45 साल पहले भी अरुणाचल प्रदेश में भारतीय दल जिस समय गश्त पर था, उस समय चीनी जवानों ने हमला बोला था। सेना की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि सोमवार रात को घटना उस समय हुई जब डी एस्केलेशन प्रक्रिया जारी थी। झड़प में जूनियर कमांडिंग ऑफिसर रैंक के ऑफिसर भी शहीद हुए हैं। इस संकट के बीच ही दोनों पक्षों के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे हैं ताकि हालात को नियंत्रण में किया जा सके। लेकिन चीन की इस हरकत से एक बात तो साफ है कि चीन बातों से मानने वाला नहीं है। उसे पाकिस्तान की तरह ही सबक सिखाने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।